welcome back to my YouTube channel. Today we are going to understand the concept of spermatogenesis. So guys, the first thing that is come to our mind is where is sperm formation occur. It means where is spermatogenesis occur. So guys, हमें पता है हर एक टेस्टिस में हमारे 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल होते हैं और हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड में हमारे 2 टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं. हमने सपोज कहा कि ये सर्कल वाले हमारे कौन से सेल्स हैं, मेल जर्म सेल. एंड यहाँ हमारे स्क्वायर शेप्ड कौन से हैं, सर्टोरी सेल्स. हेयर इज द इंटरस्टिशियल स्पेस. यहाँ पे हमारे कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स. हमारा क्वेश्चन था कहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन होता है. सो गाइज, स्पर्म फॉर्मेशन हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है और ये मेल जर्म सेल्स को हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं. इसकी प्लॉइडी होती है हमारी 2n. इसलिए यहाँ पे होता है हमारा रिडक्शन डिवीजन, जिससे हमारा क्या बनता है, स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस. यहाँ पे सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है. सर्टोली सेल हमारे स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. इनिशियल सेल या फिर लेडिक सेल जो होते हैं ये एक हार्मोन रिलीज भी करते हैं एंड सिंथेसाइज भी करते हैं जिसका नाम है एंड्रोजन, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है. सो अब हम ये देखेंगे स्पर्मेटोगोनिया से हमारे स्पर्म कैसे बनता है. इसी है हमारे स्पर्मेटोगोनिया जिसकी प्लॉइडी क्या है हमारे 2n. अब सबसे पहले क्या होता है, इसमें हमारा माइटोसिस होता है. माइटोसिस से क्या होता है, ये अपना नंबर इंक्रीज करता है एंड स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. एंड इसकी प्लॉइडी भी क्या रहती है हमारे 2n, क्योंकि हमें पता है माइटोसिस क्या होती है, एक हमारी इक्वेशनल डिवीजन. अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हमारी म्योसिस होगी. म्योसिस से क्या होगा कि इसकी जो प्लॉइडी है कि इसकी हाफ हो जाएगी. आई एम राइटिंग हियर, यहाँ पे होगी हमारी म्योसिस 1. म्योसिस 1 जब होगी, अब ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में. अब यहाँ पे इसकी प्लॉइडी क्या रहेगी हमारी n, क्योंकि हमें पता है म्योसिस 1 कैसा होता है, रिडक्शनल डिवीजन. हमारी म्योसिस 2 होगी तो ये हमारे ये स्पर्मेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा. अब ये स्पर्मेटेड जो है स्पर्मियोजेनेसिस करेगा. स्पर्मियोजेनेसिस से क्या होगा, ये हमारे स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. अब ये स्पर्मेटोजोआ भी आगे फर्दर स्पर्मिएशन करेगा. स्पर्मिएशन के बाद हमारे स्पर्म रेडी होगा. सो गाइज, हम इसको और फर्दर डिटेल में समझते हैं जिसपे नीट में क्वेश्चन आते हैं. लेट्स सपोज गाइज दिस इज आवर वन स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है. अब ये हमारा माइटोसिस करेगा तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा. लेट्स सपोज इसने माइटोसिस करी और इसने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया. एक माइटोसिस से कितने बनते हैं, हमारे 2 सेल्स बनते हैं. सपोज करो यहाँ पे हमारे 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गए. ठीक है. अब इन्होंने म्योसिस 1 करी. ठीक है. अब हम सिर्फ एक सेल का लेके चलते हैं. ठीक है. यानी कि सिर्फ एक स्पर्मेटोसाइट का. जब ये म्योसिस 1 करेगा तो फिर हमारे 2 सेल बनाएगा. यहाँ पे इसने हमारे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना लिए. ठीक है. अब ये म्योसिस 2 करेंगे. म्योसिस 2 के बाद क्या होगा, हमारे 4 सेल्स बन जाएंगे जो क्या होंगे हमारे स्पर्मेटेड. ठीक है. अब ये स्पर्मेटेड क्या करेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस करेंगे. स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होगा, इनके पास टेल आ जाएगी. ठीक है. अब ये स्पर्मेटोजोआ हमारे स्पर्मेशन के थ्रू स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है. और ये इन स्पर्म्स की प्लॉइडी क्या होगी हमारी n होगी. ठीक है. सो गाइस, नीट में यही क्वेश्चन आता है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म कितने बनते हैं, 4. गाइस, नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन. स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना है, इसी को ही हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं. मेन जो है वो है हमारा स्पर्मिएशन. अब हम इसको समझते हैं. इस स्पर्मेटोजोआ का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आ जाना है, इसी को ही हम बोलते हैं स्पर्मिएशन. सो गाइस, दिस इज फॉर द टुडे. थैंक यू.